LIC के साथ शुरुआत करूंगा आशीष। LIC आज का हीरो हो सकता है, बस दिक्कत एक है स्टॉक बैन में। लेकिन आपको याद होगा 2 दिनों से हमारा एक व्यू था कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर, और 383 का जो डिस्कवर्ड प्राइस था उसके आसपास मिले तो बढ़िया है, और OFS में भी अप्लाई करने का हमारा एक व्यू था। VNB ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, मार्जिन में भी बड़ा उछाल है, और अगर आप देखें हाईलाइट बताता हूँ, न्यू बिजनेस प्रीमियम 10% बढ़ा है, टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 8% बढ़ा है, जिसमें रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 7% बढ़ा है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61% उछली है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है ना इंश्योरेंस कंपनीज में, होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन। भाई न्यू बिजनेस किस मार्जिन पर आ रहा है, वो 22.9 पर आया है, 750 बेसिस पॉइंट बढ़कर, जिसका कि एक्सपेक्टेशन था, वो टेबल रख दीजिएगा, इसका एक्सपेक्टेशन था 17.8%। 17.8 के मुकाबले 22.9, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 2638 के मुकाबले 3136 करोड़। तो ये जो है ना आपके लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है। दिक्कत यही जैसे मैंने कहा बैन में है ये, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खोने के लिए नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप हो तब आप देखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टॉक बैन में। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के नंबर शानदार हैं, हर पैरामीटर पर बीट है, लेकिन अब खासतौर से मार्जिन 13.3% वर्सेस 14.4%। गिरा है मार्जिन, लेकिन एस्टिमेट से कम गिरा है। एस्टिमेट 12.6% का था, तो उसके मुकाबले नंबर बेहतर है, और रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको सपोर्ट मिला है। रियलाइजेशन साल दर साल 11% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% बढ़ा है, वॉल्यूम 23% बढ़ा है। मुनाफा देखिए आप 1455 करोड़ है, अनुमान 1246 करोड़ का था। रेवेन्यू 13,000 करोड़ का है, अनुमान 12,500 करोड़ का था। एबिडा 1727 करोड़ है, अनुमान 1572 करोड़ का था। नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। एक लाइन मिस हो गई, इसकी कॉल है 10:30 बजे, तो कॉल के बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नंबर स्टॉक चलना चाहिए। अपोलो टायर्स में रेड लेना चाहता था, लेकिन अपोलो टायर्स भी वो लेफ्ट राइट वाला मामला होता है इसके साथ, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है ये। हो सकता है हम रेड ले लें और स्टॉक चल जाए, बस में कल पोजिशनिंग हुई है पॉजिटिव साइड पर, तो आज शुरुआत में तो गिरना चाहिए स्टॉक। काफ़ी चल चुका है स्टॉक और नंबर ख़राब है। पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ खासतौर से अनुमान से कम है, और एबिडा मार्जिन नीचे आया काफ़ी, 11.7% वर्सेस 13.2%, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव होगा। आप ब्रिटानिया को भी मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटानिया में बहुत ही मिक्स मामला है। आप अगर देखेंगे रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है, वॉल्यूम अनुमान से बेहतर है, लेकिन एबिडा और पैट जो है वो कमज़ोर हैं, और कमेंट्री अच्छी है, तो इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे लूँ इसको, तो इसके लिए इसको न्यूट्रल छोड़ा है मैंने। लुपिन को ग्रीन रख रहा हूँ, नंबर ब्लॉकबस्टर हैं, लेकिन ध्यान रहे फार्मा स्टॉक है, कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। नंबर्स ब्लॉकबस्टर हैं, लेकिन और पोजीशनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पॉजिटिव नहीं है, तो चलने का स्कोप है। अमेरिका सेल्स जो है वो $366 मिलियन पर आई है, ये देखिए अनुमान से सारे नंबर्स बेहतर हैं। यूएस फार्मा कंपनीज के नंबर्स में क्या होता है ना, एक आपको एक ये रिस्क होता है कि कहीं इस क्वार्टर में कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट का इम्पैक्ट तो नहीं था, अगले क्वार्टर में होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए अभी मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये आपके लिए आज का 5वां स्टॉक हो गया। इसके अलावा 3 और स्टॉक हैं, तीनों को न्यूट्रल ले रहा हूँ। तीनों को न्यूट्रल ले रहा हूँ क्योंकि पहले तो क्रॉम्पटन को अगर आप देखेंगे तो एक इनलाइन क्वार्टर है, एक सप्लाई चेन में रुकावट से इनको 200 करोड़ का बिक्री का लॉस हुआ है, लेकिन इस वजह से इनकम जो है वो कम बढ़ी है 15% के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, और एबिडा मार्जिन भी इन लाइन विद एस्टिमेट है, और पैट जो है वो बिल्कुल इन लाइन विद एस्टिमेट आया है। तो कुल मिलाकर बस इनमें एक जो बटरफ्लाई का इन्होंने एक्विजिशन किया था, जो थोड़ा सा इनके लिए पेन पॉइंट रहा था, वहाँ नंबर अच्छे आने शुरू हुए हैं, वहाँ 18% की ग्रोथ है, 13% का एस्टिमेट था। तो इस वजह से अगर मार्केट पॉजिटिवली लेना चाहे तो अलग बात है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास अगर आप देखें तो इनकम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कि आप 28% एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 35% पर आ गई, लेकिन उसको सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेट कर दिया मार्जिन ने। मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट घट गया, और इस वजह से जो एबिडा मार्जिन और प्रॉफिट है वो अनुमान के मुताबिक आया है, तो इसलिए इसको मैंने न्यूट्रल लिया है। ना कोई बहुत ज़्यादा चलने के ट्रिगर, ना कोई बहुत ज़्यादा गिरने के ट्रिगर। और प्रीमियर एनर्जीज, देखिए प्रीमियर एनर्जी से मौका मिला था जब वारी एनर्जी से ख़राब नंबर पर प्रीमियर गिर गया था, एंड आई थिंक वहाँ से स्टॉक थोड़ा चल चुका है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे हैं प्रीमियर एनर्जीज के। दिक्कत क्या है, ये सोलर एनर्जी के स्टॉक्स जो है ना, इनमें रैली ख़त्म हो चुकी है। ये आई थिंक आपको स्क्रीन बता रही है, आप देखें अगर ये दोनों लिस्टिंग के बाद काफ़ी शानदार स्पेक्टेकुलर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से इन स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है।
तो इस वजह से मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग्स पर रिएक्शन आएगा। ये देखिए ये स्टॉक का चार्ट है, लेकिन ये एक और स्टॉक होगा जिस पर आज हमारी नज़र आएगी। लीजिए भाई।